मोहन और सोहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मोहन बहुत ही हाजिर जवाबी लड़का था। सभी उसकी हाजिर जवाबी का लोहा मानते थे। वह अपने सहपाठियों के बीच शब्दों के जादूगर के नाम से मशहूर था। पढ़ाई में भी वह हमेशा अव्वल रहने के कारण सोहन उससे ईर्ष्या रखता था। वह हर काम में उससे होड़ रखता था। उसकी इच्छा थी कि वह मोहन को हराए और सभी से वाहवाही पाए, परंतु जब भी वह ऐसे करने का प्रयास करता, उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती। एक बार उनके स्कूल में रामनवमी का उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। उत्सव की तैयारियों के लिए एक बैठक बुलाई गई। बैठक में मोहन जो भी सलाह देता, उसका एक सहपाठी नीलेश उसकी हर बात को काट देता। ये देखकर मोहन चुप हो गया। उसने अब सलाह न देने का निश्चय किया। सोहन ने अच्छा अवसर जानकर मोहन से कहा, मोहन, तुम चुप क्यों हो गए? मोहन बोला, दोस्त, जहाँ पर हमारी बातों का कोई महत्व ना हो, वहाँ पर बोलने से क्या फायदा? वहाँ पर चुप रहने से ही भलाई है। अरे, मुझे लगता है कि तुम नाराज हो गए हो, सोहन ने उसे उकसाते हुए कहा। मोहन बोला, मेरे दोस्त, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं भला नाराज क्यों होऊंगा? सोहन बोला, अच्छा भाई, समझ गया। अब कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मुझे लगता है कि अब तो तुम रामनवमी के उत्सव में भी भाग नहीं लोगे। मोहन ने कहा, अरे भाई, तुम तो बेवजह ही बाल की खाल निकाल रहे हो। भला भगवान के उत्सव पर भी कोई नाराज होता है? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रामनवमी के उत्सव में मैं अवश्य ही शामिल होऊंगा। उसमें कौन छोटा और कौन बड़ा? सोहन ढींग हाँकते हुए बोला, सबको समान मानते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर हर कोई पालकी में बैठे तो ढोएगा कौन? यह कहावत कहकर वह प्रशंसा पाने के लिए सबकी ओर देखने लगा। मोहन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे दोस्त, फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारे जैसा भी कोई न कोई होगा ही। क्यों? मोहन का जवाब सुनकर सभी लोग हंस पड़े और सोहन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।